मंत्र.com में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं हम 26 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह मुख्यतः दवाओं के खरीद एवं बिक्री से संबंधित है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का मार्केटिंग कैंपेन मेक द राइट चॉइस किसके जीवन पर आधारित है। ये सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। पेटीएम जो है एक पेमेंट गेटवे है जिसने अपना एक गेम्स स्टार्ट किया, फर्स्ट गेम मार्केटिंग कैंपेन। इसका मार्केटिंग कैंपेन जो है वो सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, जो उनके जीवन पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपीएल का अभी 13वां सीजन चल रहा है। इस सीजन में पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन है। तो पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी लोकेश राहुल है, जो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान के रूप में भी खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित है। क्रिकेटर डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज है, जिनका आईपीएल 13 के दौरान ही कमेंट्री करने के दौरान ही इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाभारत अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि यूपी उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को महाभारत की सारी घटनाओं को याद दिलाने के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा, जो प्रयागराज में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंसान को हाथियों से बचाने के लिए एनाइडर अर्ली वार्निंग डिवाइस लगाने का फैसला किया है। तो झारखंड सरकार ने यह सारंडा और चाईबासा के जंगलों में लगाएगी। ठीक है दोस्तों, यह सबसे पहले उत्तराखंड में लगाया गया था, अब झारखंड में लगाया जाएगा। इसका रेंज 180 मीटर होगा। इसमें एक कैमरा भी लगा होगा जो जानवरों की गतिविधि को रिकॉर्ड भी करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी नामक एक ग्राम परिवहन योजना शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उन्होंने एक ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और गांव में रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है ग्राम परिवहन अचोनी योजना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्ति रखने वालों को मैरून रंग का पट्टी, देखिए पट्टीदार, ये नहीं पट्टेदार होगा, यहाँ पे ये पट्टीदार नहीं होगा, ये पट्टेदार होगा। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्ति रखने वालों को मैरून रंग की पट्टेदार पासबुक जारी करने की घोषणा की है। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट है। ठीक है, तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। इसने भूमि विवाद को खत्म करने तथा संपत्ति धारकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया है कि अगर कोई भूमि अपना पट्टे पर देता है तो उसके पास एक सबूत के तौर पे एक पासबुक जारी करने वाला ऐसा भारत का पहला राज्य भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया संवाद, ठीक है, मोदी जी ने अभी ही फिट इंडिया के पहली वर्षगांठ के अवसर पर ऑनलाइन एक संवाद जारी किया है, जो देश के ग्रामीण ऐसे खिलाड़ी, ऐसे अभिनेताओं से किया है जो लोगों के रोल मॉडल है। ठीक है, इनके साथ एक प्रोटोकॉल की शुरुआत भी की है, जो है फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल 3 आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया है। इसमें 3 आयु वर्ग के लोग होंगे, 5 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर कल के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 अपने एनडीए के पहले सत्र में ही पहले सत्र के प्रारंभ में ही इन्होंने एक अंत्योदय दिवस घोषित किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस जयंती पे। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थात है कि समाज के अंत्योदय मतलब समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार के हर योजनाओं का लाभ पहुँचे, जिसका उसका उदय हो। तो अंतिम व्यक्ति का उदय करने के लिए अंत्योदय शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कौन सी कंपनी अपनी बिक्री और निर्माण कार्यों को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हरियाणा में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो अमेरिका के बाइक निर्माण की कंपनी है, इसका नाम है हार्ले डेविडसन ने हरियाणा से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला किया है, क्योंकि इनके बिक्री और निर्माण कार्यों में हरियाणा में दंगे होने की वजह से इनके घाटा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत 2020
सितंबर 2020 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ एक डेरिवेटिव टाई अप को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो क्या है, भारत का एक शेयर बाजार है। भारत के शेयर बाजार को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। इसने डेरिवेटिव टाई अप जो है सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2020 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से मलयालम कवि अखितम अच्युतन नाम्बोधिर को सम्मानित किया गया है। ये छठे मलयालम कवि जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और देवी सरस्वती की खास मूर्ति दिया जाता है। इन्हें 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने संबल योजना के तहत गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कितने रुपये देने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रसव के दौरान 4,000 रुपये और गर्भावस्था के लिए 12,000 रुपये देने की फैसला किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को आवास और स्कूल क्षेत्र की सहायता के लिए 96 करोड़ रुपए जारी किए। तो नेपाल में कुछ समय पहले भूकंप की वजह से पूरी तबाही से सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसके कारण भारत सरकार ने एक प्रतिबद्धता जताई थी कि वहाँ आवास और स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए कुछ रकम देगा, जिसे सरकार ने अभी जारी किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जनवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वह 16 से 19 जनवरी के बीच 2021 में गोवा में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और आज में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वहाँ के छात्रों को इधर उधर न भटकने के कारण, समय बर्बाद न होने के कारण एक पोर्टल लॉन्च किया है, यूराइस पोर्टल, जिसका काम जो है वो उन्हें सिखाना, कैरियर काउंसलिंग कराना तथा राज्यों में रोजगार पैदा करने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एक अनूठा ट्रामा पुस्तकालय प्रारंभ किया गया है। तो कोलकाता में ये जो ट्रामा पुस्तकालय होगा, एक बस में मोबाइल पुस्तकालय के रूप में होगा, जिसे चलते चलते लोग पढ़ाई कर सकेंगे, बुक ले सकेंगे। सितंबर 2020 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण बड़े बड़े कंपनियों को हुई घाटा को पाटने के लिए सरकार ने इनको एक सुरक्षा प्रदान किया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की धारा 7, 9 और 10 को 25 सितंबर से 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। ठीक है, जिससे इनकी सुरक्षा हो सके और कंपनी फिर से इवेलुएट अपने को फिर से खड़ा कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जेल कर्मचारियों को बॉडी कैमरा पहनेंगे। किस राज्य के जेल कर्मचारी बॉडी कैमरा, मतलब पूरे बॉडी में कैमरा लगा होगा। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत ही हीनियस क्राइम करने वाले वैसे अपराधी जो इनको जेलों में हैं, उनके कर्मचारियों को बॉडी कैमरा पहनाया गया ताकि इनकी गतिविधि को ट्रेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग वेबिनार एक्सपो आयोजित किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार एक्सपो लॉन्च किया है। यह इजरायल के साथ शुरू किया है ताकि रक्षा क्षेत्र में उत्पाद एवं सहयोग को बढ़ावा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज के लिए इतने करंट अफेयर्स हैं। धन्यवाद।